नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको फैमिली आईडी में लॉगिन करके दिखाएंगे कि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पेंशन जो है उसको रोक सकती है। और अगर आपकी बुढ़ापा पेंशन नहीं लगी, आप 60 वर्ष के हो गए हैं, तो अगर आप ये सेटिंग कर लेते हो तो आपकी 1 या 1.5 महीने में बुढ़ापा पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको आपकी फैमिली आईडी में लॉगिन करके दिखाऊंगा। www.office.haryana.gov की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। फैमिली आईडी डालकर फैमिली आईडी नंबर से लॉगिन करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। वेरिफिकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको जाना होगा। राइट में देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन है। इस पे जाने के बाद आपको वेरिफिकेशन स्टेटस पे क्लिक करना होगा। अपने नाम के आगे वेरिफिकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। देखिए इसमें आपको क्लियर कर रहा है कि वेरीफाई यस या नो, प्री वेरिफिकेशन, प्रेजेंट वैल्यू और फील्ड। देखिए जैसे अब हमारा यहाँ पर जो डीओबी है वो वेरीफाई नहीं है यानी नो है। तो डीओबी अगर वेरीफाई नहीं है तो हमारी जो बुढ़ापा पेंशन है उसको टेम्परेली रोक दिया जा सकता है। और इसके लिए हमें अपनी एज जो है वेरीफाई करनी होगी। और अगर आप 60 वर्ष के हो गए हैं, अभी तक आपकी पेंशन नहीं लगी है, या आप विधुर पेंशन जो हरियाणा में अनमेरिड पेंशन है वो 45 के बाद है वो भी अगर आपकी एज वेरीफाई नहीं है तो पेंशन नहीं लगेगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आप अपनी एज को कैसे वेरीफाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको गूगल पर चलना होगा। मेरा परिवार .haryana.gov.in के पोर्टल पर आपको क्लिक करना होगा और सबसे पहले वाला जो इंटरफेस आएगा, इस लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। लॉगिन करें वाले पोर्शन में आपको 4 पॉइंट दिखेंगे। आप परिवार आईडी को जानते हैं, भूल गया हूँ, परिवार आईडी बनवाना चाहता हूँ, या मोबाइल नंबर अपडेट। तो सबसे पहले नंबर वाला जो है मैं परिवहन पहचान पत्र जानता हूँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर को यहाँ पर दर्ज करना होगा। कैप्चा को फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको फैमिली आईडी में दिए गए मेंबर में से किसी एक मेंबर को सिलेक्ट करना होगा। जिस मेंबर को आप सिलेक्ट करोगे उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जाने के बाद इस वेबसाइट में आप लॉगिन कर पाएंगे। तो मेंबर सिलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा कैप्चा फिल करना होगा। दोस्तों इसमें हम जो है वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट जाने के बाद आपको हफ्ते से 10 दिन के अंदर डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा। बस इसमें आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वह फोटोकॉपी या जीरोक्स नहीं करना है। कोशिश करें कि उसे ओरिजिनल और क्लियर ही अपलोड करें। पीडीएफ फॉर्मेट में इसको अपलोड करना होगा। मैंने पहले से सेव किया हुआ है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। नीचे देखिए कॉलम दिए गए हैं। इसमें सबसे लास्ट में जो है सुधार का कॉलम है हमारे पास। इस सुधार वाले कॉलम पे हमें क्लिक करना होगा और कृपया शिकायतकर्ता फील्ड चुने। अभी इसमें काफ़ी सारे फील्ड आ गए हैं, जैसे हरियाणा निवास, मृतक, जाति। तो हम जन्म तिथि वेरिफिकेशन करवानी है तो जन्म तिथि वाले पर क्लिक करेंगे। सदस्य को चुनेंगे जिस भी सदस्य को करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद जो इस तरह का इंटरफेस हमें दिखेगा। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ हमारी ओल्ड जो है वो तो 12/1964 है। तो अभी भी हमारी डेट ऑफ बर्थ यही है, मगर सभी का क्वेश्चन ये रहेगा कि अब हम हमारी जब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन है और ठीक भी है तो हम इसे चेंज क्यों करेंगे। तो अभी दोस्तों हमने सिर्फ इसमें सेम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर जो हमारे डॉक्यूमेंट में है उसको वेरीफाई के लिए हमने डाटा को पुश करना है। तो हमें यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या वोटर कार्ड या पासपोर्ट। आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसकी बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होगी जो आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ वगैरह है। तो जल्दी से इसे फिल कर लेते हैं। सब कुछ फिल करने के बाद इस आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर जो है डॉक्यूमेंट का क्लियर पीडीएफ अपलोड करना होगा। और जो आपके डॉक्यूमेंट में इशू डेट है, डिस्ट्रिक्ट है, इलेक्ट्रोड रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपको अच्छे से फिल करना होगा। अगर इसमें कुछ भी डिटेल आप सही से फिल नहीं करते, जैसे वोटर आईडी नंबर वगैरह, तो जो है ये पेंडिंग में
काफ़ी टाइम तक पेंडिंग में रह सकता है और बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे ही वोटर कार्ड की जगह पासपोर्ट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। स्कूल का सर्टिफिकेट है और बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें आपको भाई बर्थ सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो डिटेल देनी होगी, और बर्थ सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रार बर्थ रजिस्ट्रार है उनका डिपार्टमेंट वगैरह आपको सिलेक्ट करके इसमें मेंशन करना होगा। तो अभी हमारे केस में जो है कैंडिडेट के पास अपना पुराना वोटर कार्ड है जो एज प्रूफ के लिए वैलिड होता है, तो उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो अभी हम जो है उनकी डिटेल को यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो एज़ पर डॉक्यूमेंट हमने डॉक्यूमेंट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ उनकी सब कुछ फिल कर दिया है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। देखिए हमने इसके PDF बना के रखा था। PDF बनाने के बाद जैसे ही ये अपलोड होगा तो आप व्यू डॉक्यूमेंट में जाकर डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि वह साफ़ और क्लियर अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह का हमारा वोटर कार्ड होता है। यहाँ ऊपर नंबर दिया होता है। एज ऑन 1/1/1994 को यह 30 ईयर्स के थे, तो उस हिसाब से आप अपने डिटेल फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट वाले ऑप्शन के बाद देखिए हमारी रिक्वेस्ट जो है कंसर्न अथॉरिटी के पास चली गई है। शो प्रीवियस ग्रीवेंस पर आप क्लिक करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी बार रिक्वेस्ट डाली है और रिजेक्ट हो रखी है। देखिए जैसे इनवैलिड डॉक्यूमेंट में अटैच डॉक्यूमेंट विद स्कूल रिकॉर्ड उन्होंने मांगा था तो हमारी रिजेक्ट हो गई थी। अब अपने ओरिजिनल वोटर कार्ड अपलोड किया है, तो देखते हैं 7 से 10 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाती है तो हमारी पेंशन किसी भी तरह की हो, बुढ़ापा हो, विधवा हो या पेंशन रुक गई हो, तो उसमें यह मदद देगा। और नई पेंशन लगने के लिए यही अभी जो हरियाणा में तरीका चल रहा है वो यही चल रहा है। सो अगर कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका डिजिटल दोस्त डिजिटल ज्ञान सेवा चैनल से।